एक स्मरण हमें लगातार याद रखना चाहिए कि बाहरी क्या है और भीतरी क्या है। भीतरी जो है वो बहुत पवित्र है, वो दूषित नहीं होना चाहिए। हम बाहरी कोई भी काम में कोई भी बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन भीतरी जो है वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। हम गलती ये करते हैं कि बाहरी चीज़ों को भीतरी बना लेते हैं और भीतरी चीज़ों को बाहरी बना लेते हैं। जो प्रॉब्लम भीतर की रहती है, आंतरिक रहती है, उसका सॉल्यूशन बाहर ढूंढने निकल जाते हैं। और जो बाहर का विषय है, बाहर की बुराई है, बाहर के दुख हैं, उसको हम अपने अंदर ले आते हैं और हमेशा हम दुख पाते हैं। आपके अंदर एक बिंदु ऐसा होना चाहिए जहाँ पे संसार नहीं पहुँचना चाहिए, संसार का दुख नहीं आना चाहिए। अगर उस बिंदु तक संसार के प्रॉब्लम, संसार के दुखों को नहीं पहुँचने दोगे तो संसार से रिश्ता भी आपका बहुत स्वस्थ रहता है। और वही आत्मा है, वही पवित्र है। पवित्रता की यही कंडीशन है। हमारे भीतर एक ऐसा बिंदु है जो सुरक्षित है, आरक्षित है, अपना है, निजी है। वहाँ पे हम संसार को नहीं पहुँचने देंगे। अगर वो चला गया तो मैं ही चला गया, मेरी पहचान ही चली गई। नहीं तो हम और जानवर एक जैसे हो जाएंगे ना। हम इंसान है, हमारा कुछ तो अलग है, अपना है। नहीं तो एक मिट्टी के ढेले की तरह हो जाएंगे, बाहर आएगी कोई भी बहा के ले जाएगा। उस मैं को नहीं छोड़ेंगे, वो मेरा अपना है, उस बिंदु तक किसी को नहीं पहुँचने देंगे। बाहर बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, आंधी आ सकती है, लोभ आ सकता है, डर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी हमारे लाइफ में, लेकिन अपना आपा नहीं खोएंगे। भीतरी जो एक शांति है उसको नहीं खोएंगे, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। जैसे कि एक खूंटा गिर गया हो, बाहर बहुत प्रॉब्लम है लेकिन वो खूंटा नहीं गिरेगा, वो आत्मस्थ हो चुका है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई पतंग बहुत ऊंची उड़ रही हो तो ये समझो कि उसका धागा किसी काबिल हाथ में है। उसने पतंग का डोर किसी हवा के कंट्रोल में नहीं दे दिया है। जो पतंग सिर्फ हवा की हो गई वो फिर लुटता है, उसे जमाना लूटता है, जिसे हम कटी पतंग बोलते हैं। तो वो डोर हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए, आत्मा के हाथ में होना चाहिए। और ज़्यादातर हम ऐसे ही होते हैं, हमारी डोर टूटी होती है। जैसे पतंग सुरक्षित रहने के लिए नहीं है घर में, वैसे आदमी का शरीर भी सुरक्षित रहने के लिए नहीं है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, चोट खाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं सुरक्षित बचा बचा के जीवन जी लूँ, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। जाना तो बाहर ही है, लेकिन खूंटा गड़ा होना चाहिए, डोर आत्मा के हाथ में होना चाहिए, जिसे हवा हिला ना सके। तो जो संसार की हवाओं से नहीं हिलता है वही अचल हो जाता है, वही आत्मस्थ हो जाता है। अगर ज़्यादा डोलते हुए पतंग आपको दिख जाए तो आप ये समझो कि नीचे कोई स्थिर खड़ा है, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, और उसी के बदौलत पतंग ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, तो वो कटेगा भी नहीं। तो ना कटने का एक और तरीका है कि उड़ो ही नहीं। तो दो तरीके हैं जीने के। पहला कि अगर दिख गया है कि बाहर निकलेंगे तो टूटेंगे, चोट पड़ेगा, मार पड़ेंगी, तो बहुत लोग ये करते हैं कि बाहर ही नहीं निकलते हैं। दूसरा ये तरीका है कि लोग यूं ही बाहर निकल जाते हैं, बिना केंद्र को पकड़े हुए, बिना आत्मस्थ हुए हुए ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं और लड़ने निकल जाते हैं, फिर लुट जाते हैं। आत्मा दोनों के पास नहीं है, तो दोनों तरीके में आप मार ही खाओगे। जब तक केंद्र को साथ में पकड़ के नहीं चलोगे, आत्मज्ञान के साथ नहीं चलोगे, तो वहाँ भी प्रॉब्लम होगा ही, वहाँ भी फंसोगे ही आप। तो अब सवाल ये आता है कि सही तरीका क्या है जीने का। तरीका ये है कि खूब खेलो, पतंग का डोर अनंत है, बस ध्यान रखो कि डोर टूटे नहीं, डोर सही हाथ में रहे। तुम दबे कुचले सहमे रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो, उड़ो आकाश में। अब जो तुम करोगे तुम सही ही करोगे, अगर डोर सही हाथ में है तो बहुत ऊंचे उड़ोगे और कोई काट भी नहीं पाएगा। और सचमुच संसार में भी वही जी सकता है जो आत्मस्थ है। लोगों को ये लगता है कि सांसारिक जीवन अलग है, आध्यात्मिक जीवन अलग है। नहीं, जो बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के संसार में भी कुछ करने जाएगा तो बहुत ऊंचा नहीं जाएगा। अगर आप ये देख रहे हो कि बहुत लोग बिना आत्मज्ञान के, बिना अध्यात्म के भी बहुत धनी हो गए हैं, बहुत खुश लग रहे हैं, तो इसमें दो ही कारण हो सकता है। पहला है संयोग, जैसे एक कहावत है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। और दूसरी बात यह है कि अगर वो बाहर से बहुत खुश लग भी रहे हैं तो अंदर से उतना ही परेशान है, वो आपको दिख नहीं रहा है। एक और कहावत आपने सुना होगा, संसार में भी जो राम जपा वो जीता जग में। तो आपको राम को साथ में रखना ही पड़ेगा, सत्य को साथ में रखना ही पड़ेगा, डोर अपने पास रखना ही पड़ेगा, तब भी संसार में भी कुछ अच्छा कर पाओगे। तो दुनिया में अगर विजेता बनना है तो खूंटा मत उखड़ने देना। सही बंधन ही मुक्ति है। सारे बंधन से मुक्ति मिल जाएगा जब एक बंधन में रहोगे। अगर आत्मा की गुलामी कर लोगे तो संसार से मुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया में तो उतार चढ़ाव हमेशा चलता रहेगा, तनाव होता रहेगा। जो इस केंद्र से भी जीता है उसको भी तनाव आता है, आत्मस्थ लोगों को भी तनाव आता है, लेकिन एक बिंदु तक।
फॉर एग्जाम्पल आपके घर में मेहमान आता है, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन वही आपको परेशान करने लगे, वो आपके मंदिर में घुस जाए, तब तो नहीं सहोगे ना, तब तो उनको निकाल दोगे। तो एक बिंदु तक हम आपकी इज्जत करेंगे, यहाँ पे कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो एक सीमा तक हम सहेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन जब आप पूरा भीतर ही घुसने लगोगे तो फिर नहीं झेलेंगे। तो तनाव तो होता है, आत्मस्थ लोगों को भी तनाव होता है, लेकिन उसकी जो केंद्रीय शांति है वो भंग नहीं होती है, वहाँ से बिल्कुल शांत रहता है। मैं अपने आप को 1000 दायरों में बांट सकता हूँ, लेकिन एक दायरा अपना है, वहाँ कोई नहीं घुस सकता, वो मेरा अपना है। एक कहानी है कि राजा के पास एक कुत्ता रहता था। जब भी राजा कुत्ता को लेकर निकलता तो सारे लोग उसको देखते, सब उससे प्यार करते, कुत्ते से प्यार करते, सब उसको कुछ खिलाते पिलाते, बहुत इज्जत मिलता उसको। तो उस कुत्ते को ये रियलाइज़ हुआ कि सारे लोग मुझे इज्जत करते हैं, सब मेरे पीछे आते हैं, सब मुझे प्यार करते हैं, मुझे खिलाते हैं, लेकिन एक आदमी है जो मेरे से आगे चल रहा है, राजा। तो ऐसा क्या है इसमें? लेकिन उसे पता नहीं था कि वो राजा के साथ चल रहा है, इसलिए उसे इज्जत मिल रहा है। एक दिन उसने क्या किया, राजा का घर छोड़ के भाग गया। वो सोचा कि सब मुझे इज्जत कर ही रहे हैं तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। वो निकल गया एक आवारा कुत्ते की तरह। अब लोग उसकी इज्जत क्या करेंगे, लोग उसे पीट रहे हैं, पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं, कोई इज्जत नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसने खूंटा छोड़ दिया। वो राजा के साथ था इसलिए इज्जत मिल रहा था। तो यहाँ पे सीख ये है कि मालिक के गुलाम रहो तो दुनिया के मालिक बने रहोगे, और ये सीखना पड़ता है, ये गुलामी सीखना पड़ता है, और यही अध्यात्म है।